Namaste, मैं हूँ अंकिता शौरी. Born to an army officer, I got the opportunity to traverse different parts of the country, जिसकी वजह से मुझे कई तरह के लोगों के साथ रहने को मिला. मैं देश भर में different states, different cities में रही हूँ और पली बड़ी हूँ, जिससे मुझे ये पता लगा कि हमारे ही देश में जहाँ पे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, कितना ज़्यादा डिस्पैरिटी लेवल है क्लासेस में, कास्ट में. कुछ लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं, कुछ लोगों के पास अच्छी सुख सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, या दे आर नॉट द प्रिविलेज्ड क्लास. सो आई एम हियर स्टैंडिंग फॉर द कॉज which is called the midday meal. Children are the future of the country, and I'm sure आप भी मेरी बात से बिल्कुल agree करेंगे. I don't like it at all when I see the future of a country begging on the streets for food, future of a country resting on roads, empty stomach, they get nothing to eat. फूल बेच रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं, मगर उनको खाने के लिए क्या मिलता है? कुछ भी नहीं. Ultimately result malnutrition. आजकल के जमाने में जहाँ पे बहुत फास्ट पेस लाइफ हो गई है, पेरेंट्स इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं दैट दे आर नॉट एबल टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज ऑफ विच यूजुअली जो बच्चे हैं स्कूल जब आते हैं तो खाली पेट आते हैं, सुबह उनको ढंग का नाश्ता नहीं दिया जाता, प्रॉपर मील्स नहीं होते. एंड एक रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग ये निकला है कि 42% ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया आर malnutrition. According to another research, if proper nutrition is provided to a child's body, it helps him retaining and registering what he's learning in school. और अगर ऐसा नहीं होता है, basically 70% of whatever he's being taught in the school goes out of the window. So in short, we are educating children, but actually they're not being educated because they don't have proper nutrition. एम्प्टी स्टमक पे अगर आप जाके स्कूल में कुछ पढ़ते हैं, वो आधा दिमाग में घुसता ही नहीं है, एंड दैट इज व्हाट द रिसर्च इट सेज. आई रियली वांट टू वर्क टुवर्ड्स दिस, क्योंकि मुझे लगता है आई वांट टू एम्पावर माय कंट्री टुवर्ड्स बीइंग द वर्ल्ड पावर, व्हिच इज पॉसिबल ओनली इफ वी मेक आवर फाउंडेशन स्ट्रांग. और हमारे देश की फाउंडेशन हमारे यहाँ देश के बच्चे हैं, which really need to be educated very properly. बच्चों को स्कूल भेज देना तैयार करके सब कुछ नहीं होता है, उनके खाने पीने का ध्यान रखना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है. Otherwise it will be just like take the horse to the pond, but you can't make it drink. So you need to take the horse to the pond and make sure that he also drinks the water here in this case. क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती है उस उम्र में, जब वो 1th to 5th क्लास के स्टैंडर्ड में होते हैं, कि उनके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है, उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. टिफिन वापस ले आते हैं, स्कूल में खाते नहीं हैं, टीचर्स अटेंशन पे नहीं करते हैं. इन सब बातों को नोट करते हुए 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को एक सर्मन जारी किया था, जिसके अकॉर्डिंग मिड डे मील पूरे देश भर में कई स्कूलों में शुरू किया गया. एंड सरप्राइजिंगली, नो एक्चुअली, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड व्हिच रन्स दिस प्रोग्राम. बट sad that we have not been able to bring any improvement further in the situation, because still 35% of people are illiterate. They don't have the knowledge or the information that हमारी body के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है. And a lot of people who are under poverty line, they choose to send their children to factories, to houses of people to work, or to beg on the streets, or to probably just sell flowers or books. Why? Because they want to earn their bread and butter. उनको दिन भर की 2 रोटी मिल जाए, उनके लिए वही काफी है. So this program works as an advantage towards these families towards these classes which are under poverty line. We are very blessed that we are brought up in a family जहाँ पे हमको रहना खाने पीने की कोई कमी नहीं है. इसलिए शायद हम लोग इस चीज की वैल्यू नहीं समझते कि एक रोटी कितनी मायने रख सकती है, और अगर एक एक रोटी करके हम देश भर में अगर खाना वेस्ट करना बंद कर दें तो कितनों का पेट भरा जा सकता है. I mean to say, I am here doing my bit and I'm going to do everything. I can make this much of change. Like it's like a drop in an ocean. But इसमें पूरी तरह बदलाव या बहुत मेजर चेंज तब आ सकता है जब आप सब लोग भी अपना बिट करें, जब आप सब लोग भी इस चीज को रियलाइज करें that the future of a country is on stake. I please want all of you to give me your immense support. It's an issue which we really need to think about and get concerned with, because
It is said that since last year, जब से मिड डे मील उन्होंने इम्प्रूव किया है न्यूट्रिशन लेवल, they have seen that enrollment into the government schools and into other schools जहाँ पे ये प्रोग्राम चलता है, it's actually doubled up. It has risen by folds and folds. So it's showing that it's like an advantage to the poor class, to the poor children who, to whom the food is not accessible. So वो लोग ये सोचकर कि हमारे बच्चे को एक कम से कम एक दिन भर का एक अच्छे से मील मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, वो लोग अपने बच्चों को स्कूल में उन्होंने भर्ती कराना शुरू कर दिया है. So शीला दीक्षित जी ने एक्चुअली ये 2 साल पहले उन्होंने दोबारा इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया था और उन्होंने अभी एक और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है जहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बॉडीज स्कूल में जाके इंश्योर करेंगे कि बच्चों को प्रॉपर मील दिया जा रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, ताकि वो अपनी एजुकेशन पे फोकस करें और दिन भर उनको मानसिक और शारीरिक स्ट्रेस कम रहे. सो प्लीज नेशन, इट्स अबाउट अस, इट्स अबाउट अ कंट्री. द वर्ल्ड इज एक्सपैंडिंग, वी नीड टू एक्सपैंड टू. I want the children of a country to not be deprived of what they deserve. Please help me, please support me is all I can ask from you. Jai Hind. I really want to secure the future of a country and I really hope कि आप भी same चाहते हैं, आप भी वही चाहते हैं जो मैं करना चाहती हूँ. All I can ask from you is please support me. Please help me in securing the future of my country. Jai Hind.